तनया जाया भवानी सती नंदे स्कंद गणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरो देया सदा मंगलम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं प्रिया जड़ चेतन गुण दोषमय जन चेतन सब रामय बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जड़ चेतन सकल राममय जानि बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग को। तो आइए मिलकर एक प्रार्थना करते हैं, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। हे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पे चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले हम। कुछ न आता नजर सुख का सागर छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम तू अमावस को कर दे पूनम नेकी पर चले बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले हम। हे मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले हम।
अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीली पर चले और बनी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नीली पर चले और बनी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बस उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नीली पर चले और बनी से टले, हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नीली पर चले और बनी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। भगवान परम पिता की महती अनुकंपा से हम भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज छठे दिवस के कथा सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की इन पावन लीलाओं का सुनने का अभिप्राय है कि सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो जाए। देखिए, सच्चा प्रेम जो है जीव का, वो परमात्मा से ही हो सकता है और किसी के साथ नहीं, क्योंकि और सब अनित्य है, मिथ्या है। और हम स्वयं भी सत्य हैं और परमात्मा भी सत्य हैं। हम भी सदा रहने वाले हैं। ये नहीं कि हम अभी पैदा हुए तभी हैं, नहीं, हम भी जब से परमात्मा है तभी से हम हैं। लेकिन परमात्मा को न अपनाने का ये परिणाम है कि हमने परमात्मा से प्रेम किया नहीं और संसार से प्रेम किया, इसलिए बार बार संसार में ही भटक रहे हैं। पर हमारा जो सच्चा साथी है, जो हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता, वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा से प्रेम हो जाए, मन सगान माया सगी, सगान ये संसार, परशुराम ये जीव का सगा है सिरजनहार। जिसने हमें ये शरीर दिया है वो सदा हमारे साथ है। भूल हमारी है, गलती हमारी है कि हम उसको भुलाकर
संसार की तरफ ही भाग रहे हैं। संसार है ही नहीं, किसी ने संसार को आज तक प्राप्त किया ही नहीं, प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो चीज है ही नहीं कैसे मिलेगी? देखने को तो हमने स्वप्न में भी बहुत चीजें देखी, पर वो है क्या, मिली क्या? तो संसार कभी किसी को मिलता नहीं, मिलता है जब परमात्मा ही मिलता है, और उसके मिलने से ही जीव का उद्धार होता है। इसलिए इन कथाओं का, इनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि हमारा प्रेम है वो परमात्मा से हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि संसार को छोड़ दो। नहीं, संसार में व्यवहार करो। व्यवहार भी कैसे करो कि प्रेम जो है वो तो परमात्मा से हो, और संसार में व्यवहार हो वो नाटक की तरह से हो। जैसे देखो नाटक होता है ना, नाटक, उसमें अलग अलग पात्र होते हैं और अलग अलग उनका कार्य होता है। पर यदि एक भी पात्र अपना रोल बिगाड़ देता है, अपना अभिनय बिगाड़ देता है, तो पूरा का पूरा नाटक खराब हो जाता है। इसलिए संसार को छोड़ना नहीं है। संसार में हमें जो पार्ट मिले हैं वो सही सही अदा हो जाए। शिक्षक का मिला है तो शिक्षक का, समाज सेवी का मिला है तो समाज सेवी का, नेता का मिला है तो नेता का, पति का मिला है तो पति का पार्ट भी अच्छी तरह से पूरा होना चाहिए, और पत्नी का भी पूरा होना चाहिए, माता का, पिता का, पुत्र का, ये सब हमारे पार्ट हैं। और ये पार्ट सही सही निभा लिए जाएं। सही सही निभाते हुए, और एक बात ये भी आप जान लो कि इन पार्टों को सही तरह से निभाओगे ना, तो सही तरह से निभाने का परिणाम होगा कि परमात्मा से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जब कोई धर्म के अनुसार चलता है ना, तो धर्म के अनुसार चलने का फल ये होता है कि संसार से वैराग्य होके परमात्मा से प्रेम हो जाता है। संसार से प्रेम क्यों होता है, संसार से आसक्ति क्यों होती है? कि हम धर्म का मार्ग नहीं अपनाते। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पठाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पठाना। ओ धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पठाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद पठाना। कि धर्म से, धर्म पूर्वक कार्य व्यवहार करने से क्या होता है कि संसार से वैराग्य होता है। पर यदि धर्म की मर्यादा को नहीं मानोगे तो संसार में आसक्ति होगी, तब संसार में फंसोगे। और ये पार्टों को, जो पार्ट है उसमें देखो कि मैं सच्चाई से निभा रहा हूं कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को सुधार लो तो जीवन स्वच्छ हो जाएगा और परमात्मा से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। क्योंकि सही ढंग से करोगे ना, तब संसार से वैराग्य हो जाएगा कि सारा ये मिथ्या ही तो है, और तब सत्य से प्रेम हो जाएगा।
इसलिए अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने कर्तव्यों को सही तरह से निभाए। देखिए, 3 प्रकार की बुद्धि है। एक बुद्धि है प्राकृत बुद्धि है। प्राकृत बुद्धि कौन सी है? पशु बुद्धि जो है ना, जो पशुओं में, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, इनकी बुद्धि क्या है? प्राकृत बुद्धि। इनमें न कोई पति पत्नी होता, न पिता पुत्र होता है, न कोई भाई बहन होता है। होता है क्या? नहीं होता। ये प्राकृत बुद्धि है। पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, ये प्राकृत बुद्धि है। धर्म बुद्धि क्या है? जो हमें शास्त्र देते हैं, जो हमें अपने आचार्य देते हैं, जो हमें गुरुजन देते हैं, वो क्या है? हमारे पूर्वज देते हैं, वो करके भी बताते हैं। तो वो क्या है? वो धर्म बुद्धि है। ये पत्नी है तो पत्नी का व्यवहार इसी के साथ रखना है। विवाह होता है ना, तब ये पंडित बताता है कि देखो, आज से ये तुम्हारी पत्नी है और पत्नी का व्यवहार जो है वो इसके साथ ही होना चाहिए। बाकी जो स्त्रियां हैं वो छोटी है, वो पुत्री के समान वय वाली है, वो बहन के समान, और बड़ी है वो माता के समान। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पश्यति। जो पर स्त्री को माता के समान देखता है, उसमें मातृ भाव रखता है, तो वो बाद में जाकर अपनी पत्नी से भी छूट जाता है। परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे को धन को वो जो मिट्टी के समान समझता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी प्राणियों को समझता है। ये पश्यति स पश्यति, वो देखता है, उसका देखना देखना है। बाकी क्या देखते हैं? तो इसलिए ये धर्म बुद्धि है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरित अम्बमेता चिन्ते स्तुति परा परोक्ति। कि हे भगवते जगदम्बा, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, कि देवी सारी विद्याएं आपकी का ही भेद है। चाहे वो ब्रह्म विद्या हो, चाहे वो सांसारिक विद्या हो, पर सारी विद्याएं तुम्हारा ही भेद है। स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, हे माता, सारी स्त्रियां हैं वो आपकी ही प्रतिमा है, आपकी ही रूप है। त्वयैकया पूरितम अम्बेत, हे जगदम्बे, आप ही सारे जगत में पूरित हो रही हो। आपको छोड़कर मैं किस किस स्तुति करूं? ये धर्म दृष्टि है। धर्म दृष्टि को जो अपनाता है, पक्की कर लेता है कि हाँ, माँ माँ ही है, बहन बहन ही है, अन्य स्त्री जो है वो मातृवती है। ये दृष्टि जिसकी पक्की हो गई, वो फिर परमार्थ दृष्टि को प्राप्त कर सकता है। परमार्थ दृष्टि क्या है? परमात्मा दृष्टि है ईश्वरीय दृष्टि, कि सब में परमात्मा को देखना। यो नहीं दिखेगा, पहले धर्म बुद्धि पक्की हुई ना, तब क्या है? परमात्मा दिखेगा, नहीं तो स्त्री में स्त्री दिखेगी। इसलिए पहले धर्म बुद्धि को खूब पक्की कर लो, नजर कहीं फिसलनी नहीं चाहिए।
तो जो धर्म बुद्धि को पक्की कर लेता है, और ये धर्म बुद्धि मनुष्य ही कर सकता है, पशु कर सकता है क्या? पशु नहीं कर सकता। और मनुष्य जो होकर ये पक्की नहीं करता, फिर वो काहे का मनुष्य है? इसलिए धर्म बुद्धि को खूब पक्की करो, धर्म पर खूब दृढ़ता के साथ चलो, तो संसार से स्वतः वैराग्य हो जाएगा, परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा। और परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमारे शास्त्रकार जो हैं वो ये कहते हैं कि मुक्ति जो है ना, मुक्ति वो मरने के बाद नहीं मिलती। भागवत पुराण ये कहता है कि मुक्ति तो है वो जीवित अवस्था में मिल जाती है, और उस मुक्ति का आपको पता चल जाता है कि मैं मुक्त हो गया, अब मैं पुनः संसार में नहीं आऊंगा। ये मुक्ति का भाव है, वो यहाँ रहते रहते ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए धर्म बुद्धि है, उस धर्म बुद्धि को पक्की कर लेना चाहिए। तो कबीर क्या कहते हैं कि मुवे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, ताको क्या कहा विश्वासा, साधो जीवत ही करो आशा, साधो जीवत ही करो आशा। मुवे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, मुवे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, ताको कहा विश्वासा, ताको कहा विश्वासा, जीवत ही करो आशा, साधो जीवत ही करो आशा। मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन का सकल तमाशा, मन का सकल तमाशा, जो मन को अपना कर माने, जो मन को अपना कर माने, काहे देत बहुत्रासा, साधो जीवत ही करो आशा, साधो जीवत ही करो आशा, साधो जीवत करो आशा। जो कछु दर से भावनता को, जो कर से सावने साधो, जो सपने जग भाषा, जो अपने जग भाषा, परम पुरुष चेतन अविनाशी, परम पुरुष चेतन विलासी, घट में जाहि निवासा, साधो जीवत ही करो आशा, साधो जीवत ही करो आशा।
जीवत सूझे जीवत बूझे, जीवत सूझे जीवत बूझे, जीवत हो भ्रमनासा, जीवत हो भ्रमनासा। कहत कबीर दया सतगुरु के, कहते कबीर दया सतगुरु की, मुक्ति है तो ही पासा साधो, जीवत ही करो आशा साधो जीवत ही है आशा, साधो जीवत ही करो आशा, साधो जीवत ही करो आशा, साधो जीवत करो आशा। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। तो देखिए, धर्म दृष्टि पक्की होगी तो आप परमार्थ में पहुंच जाओगे। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी ताको कहा विश्वासा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, ये तो स्वार्थी गुरुओं की बात है। मरने के बाद किसने मुक्ति देखी है? मुक्ति तो यहाँ जीवित अवस्था में ही प्राप्त होती है। बंधन क्या है? तो कहा मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन का सकल तमाशा, ये खेल सारा मन का है। आत्मा से मन हो जाता है, मन संसार की रचना कर लेता है और उसमें जीव फंस जाता है। सारा मन का माया का खेल है, सत्य कुछ भी नहीं है।